Hi everyone, this is Amit Ahuja and welcome back to my channel. Friends, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वॉकिंग के फायदे. एंड नो, दिस इज नॉट द रेगुलर वॉक दैट यू डू. ये है स्पेसिफिकली पोस्ट मील वॉक. सो जो आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं उनसे होने वाले फायदे. तो काफ़ी रिसर्च की गई है इस टॉपिक पे, बट बहुत कम इन्फॉर्मेशन है जो कॉमन पब्लिक के लिए अवेलेबल है. सो आई हैव ट्राइड कि ये सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके मैं आपको बता सकूं कि कितने फ़ायदे हैं जब आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं. Now, जब आप इस वीडियो को देख के यू विल स्टार्ट एक्चुअली गोइंग फॉर योर पोस्ट मील वॉक्स, आई एम वेरी श्योर यू विल सी फिनोमिनल चेंजेस इन योर लाइफ. सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो. जो हम करंट लाइफस्टाइल जी रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर घर लेट आना, हैविंग अ डिनर, टीवी देखना, यूट्यूब देखना, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना एंड सो जाना. एक्चुअली ह्यूमन स्पीसीज जो है वो इस तरह के लाइफस्टाइल के लिए नहीं बनी थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम लोग ये गलत लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं, अपनाते आ रहे हैं, अपने आप हम लोग अडेप्ट हो चुके हैं इस करंट लाइफस्टाइल के साथ. बट इफ़ यू सी कि आपके जो पेरेंट्स हुआ करते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हुआ करते थे, उस टाइम जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, टीवी नहीं थी, तो वो हर दिन अपने फैमिली के साथ में डिनर लेके या अपने स्पाउस के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ वॉक पे जाया करते थे. सो दैट वाज द टाइम जहाँ उन्हें इंपॉर्टेंस पता था इस वॉक कल्चर का. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारा कुछ डिमिनिश होता गया. नाउ वॉकिंग इटसेल्फ एक्चुअली इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि खाना खाने के बाद वॉक करने के क्या फायदे हैं. एंड आइए शुरू करते हैं फायदों को जानना. जो सबसे पहला फायदा है वो है कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स. एक रिसर्च में ये पाया गया कि ऐसे लोग जिन्होंने पोस्ट मील यानी खाना खाने के बाद वॉक किया, उनका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल्ड है एज कंपेयर्ड टू वो लोग जिन्होंने दिन भर यानी नॉट पोस्ट मील बट रूटीन टाइम में वॉक किया है. सो दैट क्लियरली शोज कि जब आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बेटर तरीके से कंट्रोल होती है. ऑल्सो इट वॉज सीन दैट जब आप एक ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट्स वॉक करते हैं आफ्टर योर मील्स, तो आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे तक कंट्रोल में रहता है. एंड स्पेशली अगर आपने एक हाई कार्ब मील लिया है इन योर डिनर, तो उसके बाद योर पोस्ट मील वॉक कैन इंश्योर कि आपके बॉडी में शुगर लेवल्स स्पाइक अप ना हो. सो इट्स वेरी क्रूशियल कि इफ़ यू आर डायबिटिक, यू नॉट जस्ट डायबिटिक, बट अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी इस वॉक को करते हैं आफ्टर योर मील्स, तो आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत सही तरीके से कंट्रोल होगा. तो यू हैव टू इंश्योर वन थिंग कि आपको ये हाई इंटेंसिटी पे नहीं करना है, आपको एक लो इंटेंसिटी पे कैजुअल वॉक करना है आफ्टर योर मील्स. Now, the second very important benefit out of post meal walk is weight loss. Now, रिसर्च में देखा गया है कि जब आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं, so that aids your weight loss, यानी आपके वेट लूज करने के जर्नी में आपकी मदद करता है. So that doesn't mean कि आप दिन भर कुछ नहीं कर रहे हैं और रात को खाना खाने के बाद अगर आप 1 घंटा वॉक करेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा. तो यहाँ पे ये मदद करता है. एंड दैट मीन्स कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर्ली कर रहे हैं हर दिन, तो ये सब अगर आप कर रहे हैं एंड देन उसके साथ अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करेंगे, तो आपका वेट लूज होना या आपका फैट बर्न होना, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड NEAT, which means non-exercise activity thermogenesis. Now this is the energy expended apart from your exercise part. यानी दिन भर में अगर आपने आपके एक्सरसाइज के पार्ट को हटा दिया, तो बाकी दिन भर की जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें आप कितनी एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट इज योर नीड. नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आपको वेट लूज करना होता है. एक्चुअली हमारे ह्यूमंस की जो बॉडी है वो इसलिए नहीं बनी कि आप दिन भर में बहुत देर आराम करें और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कम खाना खा लें. ना बहुत लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो कम खाना खाते हैं और ये समझते हैं कि ठीक है हम लोग की एक्टिविटी कम है इसलिए कम खाना खाएंगे, सो दैट विल बी बैलेंस्ड ऑफ. एक्चुअली ह्यूमन बॉडी बनी है कि आप एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करें, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ खाना आप खाएं एंड आपका मूवमेंट ज़्यादा रखें. तो कोशिश करिए कि आप दिन भर मूवमेंट इतना प्रॉपर रखें, लाइफस्टाइल को इतना प्रॉपर रखें
कि आपके रात के पोस्ट मील वॉक से आपको एक्चुअल बेनिफिट हो। सो डोंट कंसिडर कि आप दिन भर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से यू विल एक्चुअली लूज वेट। सो देयर हैज टू बी दैट बैलेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड देन एडिंग ऑन योर पोस्ट मील वॉक्स टू इट। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको मिलता है खाना खाने के बाद वॉक करने से, वो है इट एड्स योर डाइजेशन। तो जब आप खाना खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं तो आपके बॉडी के वो मसल्स जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं उनका परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाता है। सो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको एक लाइट इंटेंसिटी वॉक करना है आफ्टर योर मील्स। अगर आप एक हाई इंटेंसिटी वॉक करते हैं या आप अगर लाइट जॉगिंग भी कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग योर डाइजेशन प्रोसेस, वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को हैम्पर करता है। नाउ पोस्ट मील वॉक ऑल्सो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो आपकी बॉडी कैलोरीज को फास्टर बर्न करती है, एंड जब ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है, फास्टर बर्न हो रही है आपकी कैलोरीज, तो आपका वेट अंडर कंट्रोल होता है। सो ऑल द थ्री थिंग्स आर कनेक्टेड। आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है, एंड दैट हेल्प्स यू टू हैव अ कंट्रोल्ड वेट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फैमिली बॉन्ड। जब आप रात को खाना खाने के बाद अपने फैमिली के साथ निकलते हैं या अपने स्पाउस के साथ निकलते हैं, तो काइंड ऑफ कनेक्ट यू हैव, द काइंड ऑफ इमोशनल बॉन्ड यू क्रिएट, द साइकोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट्स दैट यू हैव इज़ वे बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। तो पहले के ज़माने में इफ़ यू सी योर पेरेंट्स, हर दिन वो खाना खाने के बाद सभी जन साथ में वॉक पे जाते थे। तो आजकल लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है, हर एक के खाने के टाइम बहुत बदल चुके हैं। सो एटलीस्ट अगर खाना साथ ना खा पाएँ तो मेक श्योर करिए कि आपके कोई भी खाने का टाइम हो, एटलीस्ट सभी जन रात को एक फिक्स टाइम पर वॉक पे निकलें, इन एटलीस्ट कपल्स स्पेशली। सो वो जो एक सिक्लूडेड टाइम होता है जब आप सारे दिन भर के बातों को डिस्कस करते हैं, दिन भर में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या अच्छी बातें हुई, क्या बुरी बातें हुई। सो द काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्ट यू हैव इज़ वे बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। सो आई रियली फील कि बाकी सारे बेनिफिट्स तो अपनी जगह हैं, बट ये बेनिफिट इज़ रियली क्रूशियल। And apart from that, there are many extra things that happen once you go out for a walk. जैसे walk improves your blood circulation, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। वॉक के बाद आपकी नींद बहुत अच्छे से आ सकती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। तो काफ़ी फ़ायदे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप सभी जन आज से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ पोस्ट डिनर शुरू करिए इस वॉक पे निकलना, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं लाइफ में वंस यू हैव स्टार्टेड योर पोस्ट मील वॉक्स। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सो टिल देन, दिस इज अमित आहूजा।